इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर्स होते हैं ना, मैटर्स वो किससे बनते हैं? वो पार्टिकल से बनते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं मैटर्स। क्या बात समझ में आ गई? जो एक तरह से, एक सेकंड बेटा, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो, तो जो मैटर होते हैं वो एक तरह से किससे बनते हैं? मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, छोटे 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 पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। कोई भी मैटर को अगर आप देखोगे, बहुत छोटे छोटे उन पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे ना, तो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, राइट? इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस में पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेयर है, तो चेयर को अगर आप देखोगे, चेयर जो बनी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? चेयर्स पार्टिकल से मिलकर बनी है, बहुत सारे पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, राइट? तो मैटर जो होते हैं मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स जो होते हैं, जितने भी मैटर्स आप आसपास देख लो, चाहे लिविंग थिंग्स हो, मुझे भी देख लो, तो ये सब पार्टिकल से मिलकर बने हुए। तो ऑल मैटर्स जो कि टाइनी पार्टिकल से मिलकर कांट बी सीन विद नेकेड आईज, है ना? हम उसको एक ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना होगा। माइक्रोस्कोप भी फेल है उसके सामने, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। चलो, अब कैसे पता चलेगा सर कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए? कैसे आप कह सकते हो सर? इसका रीजन दो। इसका रीजन है मेरे पास में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लो भैया यहाँ पर एक बीकर जिसके अंदर आपने पानी लिया, उस पानी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलाना है सॉल्ट। सॉल्ट कितना होता है? सॉल्ट के आपने क्रिस्टल्स देखे, बिल्कुल छोटे 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 से पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। आप उस सॉल्ट को पानी में डाल दोगे, फिर स्टिर करोगे, हिलाओगे। कुछ टाइम बाद में सॉल्ट और पानी में कोई डिफरेंस नहीं जाएगा, कुल मिला के सॉल्ट जो है ना वो पानी में क्या हो जाएगा? बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? इससे क्या पता चला कि यार जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो गए। तो यहां से एक चीज पता चल गई ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे 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 छोटे। एक सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है ना, एक सॉल्ट का पार्टिकल्स अगर मैं उठा भी नहीं पाऊंगा, पहली बात तो जब सॉल्ट को उठाऊंगा ना तो उसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो एक क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर सॉल्ट का एक क्रिस्टल उठाने की मैंने कोशिश करी, उठा नहीं पाऊंगा वैसे, लेकिन अगर उठाने की कोशिश भी करी तो उसके अंदर एक सॉल्ट के क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? तो यहां से इस एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। क्लियर है बात? यस और नो? चलो भैया, ऐसे ही हम यहाँ पर ड्रॉप देख लेते हैं। वाटर की एक ड्रॉप ली मैंने, इस वाटर की ड्रॉप के अंदर भी देखा ये वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हमने देखा कि वाटर जो है, इसके पार्टिकल्स को देखने की हमने कोशिश करी, तो यार एक ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स नजर आए, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। आप सोचो एक ड्रॉप के अंदर, तो वाटर तो हम इतना सारा वाटर लेते हैं, राइट? पीने के लिए हम इतना पानी लेते हैं, तो उसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है आप सोचिए। तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनता है कोई भी मैटर।